वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार नेट CS एंड एप्लीकेशन चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेजेस के बारे में, है ना। कितने टाइप्स के डेटाबेस लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे DDL, DML, DCL, TCL, ये सब क्या होता है इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका डेटाबेस लैंग्वेज, है ना। डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, देखिए। एक्सप्रेस डेटाबेस क्वेरीज एंड अपडेट्स, है ना। डेटाबेस लैंग्वेज का यूज किस लिए करते हैं, डेटाबेस क्वेरीज को एक्सप्रेस करने के लिए और उसको अपडेट करने के लिए यूज करते हैं डेटाबेस लैंग्वेज का। डेटाबेस लैंग्वेज इज यूज्ड टू रीड, स्टोर एंड अपडेट द डेटा इन द डेटाबेस। और डेटाबेस लैंग्वेज का यूज डेटा को रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए और अपडेट करने के लिए डेटाबेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस लैंग्वेज का यूज किस किस के लिए करते हैं, डेटाबेस क्वेरीज और को एक्सप्रेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए, है ना। डेटा को क्या करने के लिए, रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए और अपडेट करने के लिए कहाँ, डेटाबेस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, और आपका जो डेटाबेस लैंग्वेज होता है वो कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका DDL, सेकंड होता है आपका DML, थर्ड होता है आपका DCL, फोर्थ होता है आपका TCL, है ना। जिसमें सबसे पहला होता है आपका DDL, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं DDL क्या होता है। तो DDL क्या करता है, आपका डिफाइंस द डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। ठीक है, DDL का यूज, है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज किस लिए करते हैं, तो डेटाबेस स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड है पॉइंट इसका, क्रिएट स्कीमा, टेबल्स, इंडेक्सेस, कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा इन DB यानी कि डेटाबेस में। इसका यूज किस लिए करते हैं, स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, टेबल्स को, इंडेक्स को, कॉन्स्टेंट से और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में इसका यूज करते हैं DDL का। थर्ड पॉइंट देखिए, क्रिएट द स्कीमा ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, इस DDL का यूज डेटाबेस के स्कीमा को भी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। फोर्थ है स्टोर्स डेटा ऑफ मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा के डेटा को स्टोर करने के लिए भी DDL का यूज करते हैं। ठीक है, और DDL में क्या क्या कमांड यूज होता है, उसका क्या क्या कमांड्स होते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कमांड है जो DDL के अंतर्गत यूज होता है, तो वह आपका पहला कमांड है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, देखिए क्या कमांड करता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस, है ना। क्रिएट कमांड का यूज किस लिए करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में इसका यूज करते हैं। सेकंड कमांड है अल्टर कमांड। ठीक है, अल्टर कमांड का यूज क्यों करते हैं, अल्टर या फिर चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, है ना। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए इसका यूज करते हैं अल्टर कमांड। थर्ड होता है आपका ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का यूज किस लिए करते हैं, डिलीट ऑब्जेक्ट या फिर कॉलम फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से ऑब्जेक्ट या फिर कॉलम को डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। फोर्थ देखिए ट्रंकेट, है ना। ट्रंकेट कमांड का यूज किस लिए करते हैं, रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। टेबल से जितना भी रिकॉर्ड्स हैं उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं। फिफ्थ है अब कमांड है रीनेम, है ना। रीनेम कमांड का यूज करते हैं रीमेन एन ऑब्जेक्ट कॉलम। ठीक है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉलम के नाम को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, रीनेम करने के लिए किसका यूज करते हैं, रीनेम कमांड का यूज करते हैं। 6 है आपका कमेंट, है ना। कमेंट कमांड का यूज करते हैं, कमेंट ऑन द डेटा डिक्शनरी, है ना। डेटा डिक्शनरी में क्या करने के लिए, कमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कमेंट कमांड का, है ना। तो ये होता है आपका DDL। तो DDL क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। DDL क्या करता है, डिफाइंस डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके यूज स्कीमा, टेबल्स, इंडेक्स, कॉन्स्टेंट डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज किस लिए करते हैं, स्कीमा को, है ना, डेटाबेस की स्कीमा क्रिएट करने के लिए और मेटा डेटा के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो कमांड है सबसे ज़्यादा यूज होने वाले क्या क्या है, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड, रीनेम कमांड, कमेंट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में यूज करते हैं। अल्टर कमांड का यूज क्या करते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ये ड्रॉप कमांड का यूज ऑब्जेक्ट या कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ट्रंकेट कमांड का यूज, है ना, आपके टेबल में जितना भी क्या रहता है, रिकॉर्ड्स रहता है, उसको डिलीट करने के लिए करते हैं, रिमूव करने के लिए। रीनेम कमांड का यूज क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉलम के नाम को चेंज करने के लिए करते हैं। और कमेंट कमांड का यूज क्यों कर सकते हैं, डेटा डिक्शनरी में क्या करने के लिए, कमेंट करने के लिए यूज करते हैं कमेंट कमांड। सेकंड देखते हैं
आपका DCL है ना। DCL क्या होता है, तो DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो रिट्रीव द स्टोर्ड डेटा प्लस ट्रांजेक्शन प्लस रोलबैक पैरामीटर्स है ना। इसका यूज करते हैं DCL कमांड का यूज आपका जो स्टोर डेटा है, ट्रांजेक्शन है और रोलबैक पैरामीटर इसको क्या करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो DCL कमांड में क्या क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहला कमांड होता है एक कमांड ग्रांट कमांड, जिसका यूज किस लिए करते हैं, गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू ए डेटाबेस, यानी कि यूजर को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को परमिशन प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं ग्रांट कमांड का। सेकंड जो कमांड यूज होता है आपका DCL में होता है रिवोक, ठीक है, क्या कमांड, रिवोक। तो क्या है, टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर, यानी कि जो हम लोग यूजर को परमिशन प्रोवाइड किए हैं है ना ग्रांट कमांड के थ्रू, उस परमिशन को क्या करने के लिए, वापस लेने के लिए, बैक लेने के लिए किसका यूज करते हैं, रिवोक कमांड का यूज करते हैं। जैसे ऑपरेशन विच द ऑथराइजेशन ऑफ रिवोक, कनेक्ट, इंसर्ट, यूसेज, एग्जीक्यूट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट है ना, इन सब का कमांड का जो परमिशन दिए रहते हैं यूजर को, इसको क्या करेंगे, वापस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, रिवोक कमांड का यूज करते हैं। किसके अंदर, हम लोग DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। ये होता है आपका सेकंड DBMS लैंग्वेज यानी कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, DCL, जिसका यूज किस लिए करते हैं, जो डेटा स्टोर है, ट्रांजेक्शन जो किए हैं, रोल बुक पैरामीटर है, उसको रिट्रीव करने के लिए किसका यूज करते हैं, DCL का। जो कमांड यूज होता है उसका ग्रांट कमांड और रिवोक का। ग्रांट कमांड का यूज यूजर को परमिशन प्रोवाइड करने के लिए डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और जो परमिशन प्रोवाइड किए हैं उसको वापस लेने के लिए किसका यूज करते हैं, रिवोक कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है आपका, थर्ड जो लैंग्वेज हुआ आपका DML है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ना। इसका यूज क्यों करते हैं, तो सब देखिए, मैनिपुलेटिंग एंड एक्सेसिंग डेटा इन द डेटाबेस। ठीक है, आपका डेटाबेस के अंदर भी जितना भी डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं। इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट, ये क्या करता है आपका DML, यूजर के जो रिक्वेस्ट रहते हैं, जो रिक्वेस्ट किए रहते हैं उसको क्या करता है, वो हैंडल्स करने का काम करते हैं। DML लैंग्वेज में जो कमांड यूज होने वाला है क्या क्या देखिए उसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहला कमांड है आपका DML के अंतर्गत सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड क्या करता है, तो रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस है ना, यानी कि जो डेटा है आपका डेटाबेस उसको क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। सेकंड कमांड है आपका DML के अंतर्गत इंसर्ट कमांड। तो ये क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज क्यों करते हैं, तो टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड है आपका अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड क्या करता है, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विथ इन द टेबल है ना, जो टेबल में पहले से डेटा अवेलेबल रहता है उसको क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज करते हैं। फोर्थ होता है डिलीट कमांड है ना, डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, आपका जो टेबल के अंदर में जितना भी रिकॉर्ड है उसको डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, डिलीट कमांड। फिफ्थ है आपका मर्ज कमांड। क्या होता है, इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसर्ट कर सकते हैं या फिर अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मर्ज ऑपरेशन का यूज करते हुए। 6 है कॉल कमांड। तो कॉल कमांड का यूज कैसे करते हैं, कॉल ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ए जावा सब प्रोग्राम है ना। कॉल कमांड का यूज किस लिए करते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को या फिर जावा सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए कॉल कमांड का यूज करते हैं है ना। एक्सप्लेन प्लेन, इसका यूज क्या करते हैं, ए कॉल ए SQL ऑफ जावा सब प्रोग्राम, इसका भी यूज क्या करते हैं आपका SQL या फिर जावा जो सब प्रोग्राम इसको कॉल करने के लिए। लॉग टेबल, इसका यूज क्यों करते हैं, नेक्स्ट जो कमांड है आपका लॉग टेबल, इसका यूज करते हैं कंट्रोल्स कंकरेंसी। ठीक है, आपका जो कंकरेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो लॉग टेबल कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका DML लैंग्वेज। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका यूज डेटाबेस के में जो डेटा रहता है उसको क्या करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये क्या करता है, यूजर द्वारा भी रिक्वेस्ट किए रहते हैं उसको हैंडल करने का भी काम करता है। ठीक है, इसके अंदर जो कमांड्स क्या क्या सिलेक्ट है, तो क्या करने डेटाबेस से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। इंसर्ट टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। अपडेट जो टेबल पहले से डेटा अवेलेबल रहता है उसमें क्या करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। डिलीट जो टेबल में डेटा रिकॉर्ड रहता है सबको क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए। मर्ज क्या है, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के सी स्किल क्या है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या फिर जावा सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक्सप्लेन प्लेन में भी क्या करते हैं अपन SQL या फिर जावा सब प्रोग्राम को भी कॉल करते हैं। लॉग टेबल से क्या करते हैं, जो कंकरेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं लॉग टेबल कमांड का। फोर्थ है आपका डेटाबेस लैंग्वेज में TCL है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका
ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना, इसका यूज क्यों करते हैं, तो रन द चेंजेस मेड बाय डीएमएल स्टेटमेंट, है ना, जो आपका डीएमएल स्टेटमेंट द्वारा जो चेंजेस किया रहता है उसको क्या करने के लिए, रन करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। सेकंड है देखिए ग्रुप्ड इनटू ए लॉजिकल ट्रांजैक्शन, और जो आपका जो स्टेटमेंट रहता है उसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं किसमें, लॉजिकल ट्रांजैक्शन में। इसमें क्या क्या कमांड यूज होता है, तो देखिए टीसीएल के अंदर में एक होता है कमिट, एक होता है आपका रोल बैक, है ना। सबसे पहला होता है कमिट, तो कमिट देखिए क्या है, सेव ट्रांजैक्शन ऑन डेटाबेस। हम लोग क्या किए, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग डेटाबेस में परफॉर्म किए उसको क्या करने के लिए, सेव करने के लिए इसका यूज करते हैं कमिट कमांड का यूज करते हैं। सेकंड है देखिए रोल बैक, रोल बैक कमांड का यूज क्या करते हैं, तो रीस्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट, ठीक है। रोल बैक कमांड का यूज किस करते हैं, जो आपका लास्ट में ओरिजिनल जो डेटा रहता है डेटाबेस में ना, उसको क्या करने के लास्ट में कमिट करने से पहले क्या रहता है, फिर से उसको रिस्टोर करते हैं, ठीक है। रिस्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल, ठीक है, डेटाबेस को क्या करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जैसे ओरिजिनल था, ठीक है, सिंस द लास्ट कमिट, आपका लास्ट कमिट वो जो किए हैं उनके जो सेव किए हैं ट्रांजेक्शन उससे वापस लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम लोग क्या पढ़े हैं, तो डेटाबेस लैंग्वेज, है ना, जिसमें हम लोग कितने टाइप से लैंग्वेज पढ़े हैं, 4 टाइप से। फर्स्ट पढ़े डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड पढ़े डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड पढ़े डीसीएल और फोर्थ देखे हम लोग टीसीएल। तो ये होता है आपका डेटाबेस लैंग्वेजेस, ठीक है। थैंक यू।